हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है वो हम इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है तो हर एक एग्जाम में आती हैं, तो इसलिए ये प्रेपोजिशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब विदाउट डिले इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस मैंने जो है रेनिन मार्टिन बुक से ली है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अब हम इनको शुरू करते हैं। तो देखिए, रिसेंटली देयर हैज बीन अ रिडक्शन ब्लैंक द प्राइस ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर ये देखिए, रिडक्शन मीन्स क्या होगा, रिडक्शन जैसे कि रिडक्शन मीन्स होता है कमी होना, तो रिडक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे कि कमी होना। तो यहाँ पर रिडक्शन के साथ हमेशा हम इन प्रेपोजिशन का यूज कर देंगे। तो रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ मिल्क। अब देखिए नेक्स्ट, आ स्क्वायर में बी इक्विवेलेंट ब्लैंक आ ट्रायंगल। तो देखिए, इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है, जैसे कि समांतर। इक्विवेलेंट मीन्स समांतर होता है, जैसे कि पैरेलल है और सिमिलियर है। तो ये अपने बाद में क्या लेते हैं, ये अपने बाद में जो हमेशा टू प्रेपोजिशन को लेते हैं। तो इनके बाद में हमेशा हम टू प्रेपोजिशन का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट टू आ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट देखिए, द एवरीशियस मैन इज ग्रीडी ब्लैंक गेन। तो यहाँ पर ये देखिए, अब वेरीशियस मीन्स होता है लालची और ग्रीडी मीन्स भी होता है लालची। तो एवरीशियस क्या, ग्रीडी क्या है, ग्रीडी ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर है किसी चीज का लालच होना, जैसे कि उसने देख लिया उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, वो तो बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान ले रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसके अंदर लालच हो जाएगा। उसकी वस्तुओं को देखकर उसको लालच आ गया, तो वहां पर हम कर देंगे ग्रीडी ऑफ गेन। तो यहाँ पर ग्रीडी ऑफ समथिंग का यूज कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ही इज वेरी डिफरेंट ब्लैंक हिज ब्रदर। तो ये देखिए, डिफरेंट मीन्स क्या होता है, डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न होना। तो डिफरेंट के बाद में हमेशा हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज कर देंगे। अगर यहीं पर अगर जैसे कि देखिए डी के आगे इन लग जाए तो इनडिफरेंट क्या हो जाता है, उसका बिल्कुल मीन्स ही चेंज हो जाता है। डिफरेंट मीन्स भिन्न हो जाता है, इनडिफरेंट अगर हो जाए तो वो उदासीन हो जाता है। तो इनडिफरेंट के बाद में हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, बट डिफरेंट के साथ हमेशा हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इनको आप लर्न कर लेना। आप देखिए नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न ब्लैंक हम्बल पेरेंट्स। तो जो है वो बॉर्न हम्बल पेरेंट्स से बॉर्न हुआ है, तो यहाँ पर हम जो है वो ऑफ प्रोपोजिशन का यूज कर देंगे। ही वॉज बॉर्न ऑफ हम्बल पेरेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट, हिज व्यूज डू नॉट अकर्ड ब्लैंक माइंड। तो अकर्ड मीन्स क्या होता है, जैसे कि सहमत होना। तो अकर्ड के बाद में हमेशा हम जो है वो विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, बट अकॉर्डिंग के साथ हम क्या लगाते हैं, अकॉर्डिंग के साथ हम टू प्रेपोजिशन का यूज कर देते हैं, क्योंकि ये जो क्या है, अकर्ड है। अकर्ड मीन्स होता है सहमत होना, तो उसके बाद में विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, आ पुलिसमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड ब्लैंक डेंजर। जो पुलिसमैन था उसने, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाया, बच्ची को काहे से बचाया, उसने बच्ची को खतरों से बचाया। तो वहां पर बचाने के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, फ्रॉम। रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर। तो यहाँ पर रेस्क्यू के साथ हमने फ्रॉम को लगा दिया, रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर। अब नेक्स्ट देखिए, ही प्रोमिस्ड नॉट टू डू एनीथिंग रिपग्नेंट ब्लैंक द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स। तो रिपग्नेंट मीन्स क्या होता है, जैसे कि प्रतिकूल होना। जब भी कभी प्रतिकूल या जैसे कि प्रतिकूल है वो प्रतिकूल या अनुकूल आ जाए, तो वहां पर जो है हमेशा हम फिक्स प्रेपोजिशन टू का ही यूज करेंगे। तो रिपग्नेंट टू द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स। अगर यहाँ पर ये तो प्रतिकूल हो गया, अगर यहाँ पर अनुकूल होता तब भी हम टू का ही यूज करते, रिपग्नेंट टू द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स। अब देखिए, he is not the man he is not the man to allow anyone to encroach blanks his rights। तो देखिए, encroach मीन्स क्या होता है, जैसे कि अतिक्रमण करना। जैसे कि बहुत सारे चूहे हमारे घर पे आ गए, तो उन्होंने क्या करके रखा है, हमारे घर में अतिक्रमण मचा रखा है, तो उसी को हम कहते हैं अतिक्रमण करना। तो इनक्रॉच के साथ हमेशा हम
ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, अतिक्रमण करना, जैसे कि चूहों ने हमारे घर पर क्या कर रखा, अतिक्रमण कर रखा है, तो इनक्रॉच ऑन हिज राइट्स। अब देखिए नेक्स्ट, सम मेंबर्स ऑफ द असेंबली कंप्लेंट ब्लैंक मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब ये यहाँ पर ये देखिए क्या है, कंप्लेंट है, जैसे कि ये इनक्रॉच, ये मैंने आपको याद करने के लिए इसको बताया था, जैसे कि चूहों ने अतिक्रमण कर रखा, बट यहाँ पर इसका मीन्स यही होगा अतिक्रमण करना। तो यहाँ पर जैसे कि इन कॉकरोच भी कर सकते, कॉकरोचों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा ऐसे करके। तो इनक्रॉच के साथ ऑन ही प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अब ये देखिए कंप्लेंट, जैसे कि यहाँ पर क्या है, समथिंग, अगर हम जो है कंप्लेंट के साथ कंप्लेंट ऑफ समथिंग, ओके, यहाँ पर किसी चीज से मैंने शिकायत की है तो वहां पर ऑफ का यूज करेंगे। बट अगर जैसे कि आ जाए किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने कंप्लेंट की है तो वहां पर हम अगेंस्ट का यूज कर देंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति के खिलाफ मैं कंप्लेंट कर रहा होता तो वहां पर अगेंस्ट लगा देते। अगर जैसे कि किसी व्यक्ति से आपको कंप्लेंट करनी है तो वहां पर कंप्लेंट टू का यूज कर देते। ओके, कंप्लेंट ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब देखिए नेक्स्ट, बी वेयर ब्लैंक पिक पॉकेट्स। तो बीवियर मीन्स क्या होता है, जैसे कि सावधान रहना, जेब कतरों से सावधान रहना, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, अगर मेला ही जाते हैं, अगर कहीं और जाते हैं तो जेब कतरे तो बहुत सारे होते हैं, बस में भी होते हैं, तो उनसे हमें जो क्या रहना चाहिए, हमें उनसे जो है वो सावधान रहना चाहिए। तो बीवियर के साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन का ही यूज करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, इवन द एनिमीज एडमिट दैट ही इज इंडोड ब्लैंक रेयर टैलेंट्स। तो देखिए इंडोड मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपके पास जो है बहुत सारे टैलेंट हैं, आपके पास जो है गुणों की भरमार है। तो इंडोड मीन्स क्या होता है, आप गुणों के धनी हैं, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, वहां पर जो है हम विद प्रेपोजिशन का यूज कर देंगे। जैसे कि आपको गाना भी आता है, आपको पढ़ना भी आता है, तो आपके अंदर क्या है, बहुत सारे गुण है, तो वहां पर हम हमेशा जो है विद प्रेपोजिशन का ही यूज करेंगे। बट अगर रिच आ जाता है यहाँ पर तो रिच के साथ हम जो है वो इन प्रेपोजिशन का यूज कर देते हैं, इसलिए इंडोड के साथ विद, रेयर टैलेंट और रिच के साथ हम लगाते हैं इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। आई होप आपको ये जो है मैंने प्रैक्टिस करवाई आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हम आगे भी प्रैक्टिस को करते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।